मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम वायरल लोड एचआईवी पेशेंट में क्यों करते हैं वो देखेंगे। लेकिन एचआईवी पेशेंट का वायरल लोड करने से पहले वो ड्रग रेजिस्टेंस कैसे होते हैं और वो ड्रग रेजिस्टेंस एचआईवी पेशेंट में कैसे प्रिवेंट करते हैं वो देखते हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंस प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एडिक्वेट प्रिपेरेंस काउंसलिंग देना पड़ता है और उनको इजी टॉलरेट रेजिम ऑफ एआरटी देना पड़ता है। मीन्स वो ड्रग जो है एचआईवी में यूज़ करते हैं वो पेशेंट को टॉलरेट होने चाहिए और वो उनको बैरियर रेजिस्टेंस भी होने चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो वैसा नहीं, उसको पूरा काउंसलिंग करना चाहिए कि भाई ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है और आपको लेना ही पड़ता है। अगर और उनको एश्योरेंस देना चाहिए अगर वो ड्रग्स का कुछ रिएक्शन आए तो वो डॉक्टर को कांटेक्ट करें और उनको एडिरेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके उनको एडिरेंस मॉनिटर करना चाहिए। तो अर्ली वार्निंग क्या है इसका अपना रजिस्टर का कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम जो देते हैं वो बराबर है कि नहीं ये देखिए और एनुअली उनका असेस्ट कीजिए। और अगर एचआईवी ड्रग्स रेजिस्टेंस आता है कि नहीं वो देखिए और उसका जो कलेक्शन का रिपोर्टिंग है वो सिस्टम बराबर रखिए। मीन्स जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसको थरोली मॉनिटर कीजिए। मैंने पहले सेशन में देखा कि वो आया है कि नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि नहीं, वो देखिए। अभी वायरल लोड जो है टेस्टिंग वो करने के लिए क्या करते हैं कि वो नंबर ऑफ़ वायरल पार्टिकल जो होते हैं ब्लड में, मिलीलीटर्स ऑफ द ब्लड, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वायरस के, उनको कोपीज बोलते हैं। और वो कोपीज आरएनए, एचआईवी आरएनए जो है वो पर मिलीलीटर, कोपीज पर मिलीलीटर होते हैं और वो डिटेक्ट करते हैं हम लोग। और उसके ऊपर वो पेशेंट का क्या ये है प्रोग्नोसिस वो देखते हैं। अभी ये वायरल लोड HIV-1 एंड 2 मिक्स पेशेंट होते हैं उनमें करते हैं, लेकिन HIV-2 पेशेंट में वायरल लोड नहीं होता है क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं होता है। वो HIV-2 पेशेंट में CD4 काउंट करते हैं और उसको इम्यूनोलॉजिकली मैनेज करते हैं। अभी वायरल लोड का क्या है, जब पेशेंट अपने पास न्यूली आता है तो उसको 6 महीने के बाद पहला वायरल लोड करते हैं, बाद में 12 महीने के बाद करते हैं और देन एवरी ईयर उसका वायरल लोड करते हैं। अभी ये वायरल लोड का प्रिडिक्शंस कैसे होता है, अगर वो वायरल लोड काउंट बिलो 1000 कॉपीज ml आया तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने का है आपको। और अगर वो अबाव 1000 कॉपीज़ पर ml आया तो काउंसलर को काउंसिल करने के लिए बोलते हैं और 3 स्टेप अप एडिरेंस लेते हैं। और वो 3 स्टेप अप एडिरेंस में उनको पूछते हैं कि आपने गोली बराबर ली है कि नहीं। तो वो पेशेंट पहले झूठी बोलते हैं कि नहीं मैडम हमने लिया है गोली, लेकिन 99% पेशेंट गोली बराबर लेते नहीं। तो इसलिए वो उनका वायरल लोड बढ़ता है। और सेकेंड कॉज ऑफ वायरल लोड बढ़ने का ड्रग रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए हिस्ट्री मस्ट है और हिस्ट्री डिटेल में लेनी चाहिए। अगर ये 3 सेटअप काउंसिलर में अगर उसका जो एडिरेंस है अबाउट 95% है तो उसका वायरल लोड हम फिर रिपीट करते हैं। अभी ये रिपीट करने के बाद अगर उसका बिलो 1000 कॉपीज़ आया तो वही दवा हम चालू करते हैं। अगर अबाव आया तो उसको साथ से स्टेट लेवल का जो है बॉडी उधर हम भेजते हैं। तो ये क्लिनिकल सिनेरियो ऑफ वायरल लोड रिजल्ट्स कैसे होता है कि एक जो होता है बिलो वो अनडिटेक्टेबल TND बोलते हैं उसको। वायरस अनडिटेक्टेबल होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो HIV अभी डिसअपियर हो गया है। HIV मैंने बोला था कि वो जो है वो डॉर्मेंट रिजर्वायर में रहते हैं और एक दिन भी पेशेंट ने गोली नहीं खाई तो वो वायरस रिप्लिकेट होते हैं। तो अगर वो TND आया तो पेशेंट को बोलने का कि भाई बंद मत करो, ये ऐसा ऐसा है, कंटिन्यू कर लो।
अगर वो वायरल लोड बिलो और बराबर 1000 आया तो इसका मतलब वायरल लोड सप्रेस हो रहा है और वो अपना एआरटी का ट्रीटमेंट उसको काम कर रहा है। लेकिन अगर वो बड़ा ही है तो उधर दो चांसेस है, एक तो पेशेंट ने बराबर गोली खाई नहीं है और दूसरा पेशेंट उसको रेजिस्टेंट है। तो ये जो है ये बेसिक है कि वो हम पेशेंट को बोलते हैं। तो तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वायरल लोड का शॉर्ट एंड स्वीट इतना काफ़ी है। आपको ये समझ में आया होगा कि वायरल लोड पहले नया पेशेंट आया तो 6 महीने में, बाद में एवरी ईयर करते हैं वायरल लोड, और सिर्फ टाइप 1 एट मिक्स 1 एंड 2 में करते हैं, टाइप 2 में नहीं होता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सेव कीजिए। धन्यवाद।